तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अब विल टनल एपिसोड 32 की। सिर्फ स्ट्रीम सेट के डिसिपल को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रीम के डिसिपल बायशासन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। ये सब देखते हुए बायशासन ने करीबन 1000 से ज़्यादा सील यूज़ की होती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके पीक के चारों ओर एक शील्ड बन गई होती है जिस वजह से जो भी डिसिपल उस पर अटैक कर रहे होते हैं उसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। बायशासन बोल रहा होता है कि ये शील्ड ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, इस वजह से मुझे जल्दी करना होगा। इसी वजह से बायशासन अपनी इमॉर्टलिटी टेक्निक का यूज़ करता है ताकि वो अपनी 8th वेव को 9th वेव में चेंज कर सके। तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जो बायशासन की 8th वेव होती है वो 9th वेव में चेंज हो जाती है। सारे डिसिपल हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो बायशासन का कल्टीवेशन लेवल होता है वो पिनेकल ऑफ अर्थ पल्स पे पहुंच जाता है। यूनिफे भी फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता है बट वो बायशासन को देखकर रुक जाता है। तभी सारे डिसिपल बोल रहे होते हैं कि तुम इस वजह से रुक गए हो क्योंकि तुम बायशासन की जो फॉर्मेशन है उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फिर यूनफे स्प्रिंट स्ट्रिक्ट साइट के डिसेबल को ऑर्डर देता है और उनसे बोल रहा होता है कि तुम सबको मिलकर किसी भी तरीके से शाह वचन को प्रोटेक्ट करना है। इधर जीव दाओ की जो वेव होती है वो खत्म हो गई होती है और वो 7th लेवल पे पहुंच गया होता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है कि मैं बायशासन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक से फांग लिन की वेव खत्म हो जाती है। अब सिर्फ बायशासन को छोड़कर सिर्फ दो ही लोगों की वेव बची होती है। एक होता है सोंके और दूसरा होता है ग्यूएशिंग। अब बायशासन जब 9th वेव को एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो फिर उसकी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल खो रहा होता है धीरे धीरे। जियोदाओ शाओ वजन की पीक पर बढ़ रहा होता है ताकि वो उसे मार सके। तभी उनके बीच में यूनफे आ जाता है और वो जियोदाओ से लड़ना स्टार्ट कर देता है। इधर फांगलिन भी शाओ वजन की पीक पर जा रहा होता है बट तभी वहाँ पर वानर आ जाती है और वो उसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। फांगलिन वानर से बोल रहा होता है कि क्या तुम भी शाओ वचन के लड़ने के लिए तैयार हो, बट तुम आज बच नहीं पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा। शाओ वचन की सेंस करने की पावर काफ़ी बढ़ गई होती है तो फिर से पता चल जाता है कि वानर और जो यूनफे हैं वो कहीं कहीं आसपास लड़ रहे हैं किसी से। काफ़ी देर तक लड़ने के बाद यूनफे बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है और उसकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा होता है। तो भी वो लड़ने के लिए जा रहा होता है जियोदाई की ओर। अब जियोदाओ अपना फाइनल अटैक करने जा रहा होता है यूनफे पे। तभी वहाँ पर बी हानले पहुँच जाता है और वो उसे बचा लेता है। बी हानले यूनफो को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो जियोदाओ से बोल रहा होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बायशोजन मरे या फिर जिए, बट तुमने मेरे स्पिरिट स्ट्रीम साइड के डिसिपल को घायल किया है, इस वजह से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बट बी हानले ज़्यादा देर तक जियोदाओ के सामने नहीं टिक पाता है। बी हानले बहुत ज़्यादा थक गया होता है तो फिर जियोदाओ से बोल रहा होता है कि मैं ये मानना तो नहीं चाहता हूँ बट शाह वचन हमारे साइड के लिए फ्यूचर है। इधर दूसरी ओर वानर बहुत बुरी तरीके से घायल होती है तो फिर फांगलिन उसे पकड़ता है और उसे एक खाई में फेंक देता है ऐसे ही। इसके बाद फांगलिन शाओजन की पीक पर पहुंच जाता है और वो उस पर अटैक कर रहा होता है अपनी फुल पावर से। बट उस अटैक का कोई भी असर नहीं होता क्योंकि शाओजन उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अचानक से पूरा आसमान रेडिश होने लग जाता है तो फिर ये सब देखकर सारे डिसेबल घबरा रहे होते हैं। येजांग ये सब देखकर बोल रहा होता है कि ये आज से 800 साल पहले हुआ था और ये आज हो रहा है। और जो शाओ की स्ट्रीम होती है अब वो भी ख़त्म हो गई होती है। इसके बाद शाओ खड़ा होता है और जैसे ही वो अपना एक कदम आगे की ओर रखता है उसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सारे डिसिपल हिल जाते हैं। जियोदाओ सारे डिसिपल को ऑर्डर देता है और बोल रहा होता है कि तुम शाओ के पास जाओ, उसे मार दो। तभी शाओ अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती है और वो बोल रहा होता है कि तुम सारे बीस्ट हो, तुम मेरा मुकाबला करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। शाओ मेन ग्राउंड पर उतरता है और कुछ ही सेकंड में जियोदाओ के सारे डिसिपल को मार देता है उन्हें बिना छुए। फिर वो जियोदाओ के करीब बढ़ रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं ब्लड में कवर नहीं होना चाहता हूँ, बट तुमने मुझे फॉर्मेशन बिल्ड करने से रोका और साथ ही में मेरे सारे सेक्ट के डिसिपल को घायल भी किया। इस वजह से मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो फिर जियोदाओ गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं फाउंडेशन नहीं बिल्ड कर पाया हूँ, इस वजह से मैं भी तुम्हें आज मार दूंगा। जियोदाओ लगातार बायशासन पर अटैक कर रहा होता है बट उसका एक भी अटैक बायशासन को टच भी नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद शाओ वचन सिर्फ एक ही अटैक करता है और उस एक ही अटैक में जियोदान वहीं पर मर जाता है। अचानक से वहाँ का मौसम खराब हो जाता है और बिजली कड़क रही होती है बहुत तेज़। शाओ वचन देख रहा होता है कि चारों ओर कई सारे डिसेबल की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती है।